हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल कॉन्सेप्चुअल PCM में। हम लोग क्लास 12 के पहले चैप्टर दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर 3 लेक्चर देख चुके हैं। आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ही अंदर हम लोग इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के कॉन्सेप्ट को। तो आइए ज़रा इस लेक्चर को स्टार्ट करें। ओके, मान लीजिए कि दो चार्जेस हैं, आइडेंटिकल चार्ज हैं, ठीक है। उनके बीच का सेपरेशन है 2D, ठीक। और एक तीसरा चार्ज है Q0, उसको मैंने इन दोनों के मिड पॉइंट पर प्लेस कर दिया। अब जैसे ही मैंने मिड पॉइंट पर प्लेस किया होगा, ठीक है, इन दोनों चार्ज को मैंने फिक्स रखा, यानी ये मूव नहीं हो सकते, ये मूव हो सकता है। लेकिन आप देखिए जिस पॉइंट पर ये रखा है, यानी मिड पॉइंट पर रखा है, उस पर इस चार्ज ने कहां फोर्स लगाया होगा? इस तरफ लगाया होगा। ऐसे इस चार्ज ने इस चार्ज पर कहां फोर्स लगाया होगा? इधर लगाया होगा। क्या दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड सेम है? हाँ, बिल्कुल सेम है, क्योंकि फोर्सेस जो है वो किस किस पर डिपेंड करता है? प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस पर और उनके बीच के सेपरेशन पर। और दोनों केस में आपके क्या प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है। इसका मतलब इस चार्ज का जो फोर्स होगा और इस चार्ज का जो फोर्स होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और यानी हम कहेंगे कि इस पोजीशन पे ये जो चार्ज होगा वो इक्विलिब्रियम पे रहेगा। ठीक है, इतना तो सभी को समझ में आ रहा होगा। अच्छा, अब यहां पर फिजिक्स का नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है कि ये इक्विलिब्रियम कैसा है। ठीक है, मतलब कि क्या ये स्टेबल है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है? देखो, इक्विलिब्रियम का मतलब तो होता है कि जहां पर नेट फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। अब जरा इसको देख लेते हैं कि ये स्टेबल है, अनस्टेबल है। अब आप देखिए, मैंने अगर इसको जरा सा भी डिस्प्लेस किया होगा, इस पोजीशन से इस चार्ज को मैंने जरा सा भी डिस्प्लेस किया होगा, तो क्या ये वापस से पोजीशन पे आ जाएगा या वहां से आगे निकल जाएगा? ठीक है, उस पर डिपेंड करता है कि इक्विलिब्रियम कैसा है। तो फिजिक्स में जो इक्विलिब्रियम होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं: स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। जरा तीनों को हम समझते हैं अलग अलग। ठीक, मान लीजिए ये 3 तरह के सरफेस हैं। एक सरफेस ऐसा है, एक सरफेस ऐसा है और एक सरफेस ये है। ठीक, और आपने इस पॉइंट को चुना। ठीक है, तो ये पॉइंट पर अगर किसी बॉडी को आप रख देंगे तो वो इक्विलिब्रियम में रहेगा इस सरफेस में। ऐसे ही इस सरफेस पर, इस पॉइंट पर अगर आपने किसी बॉडी को लोकेट कर दिया तो वो इक्विलिब्रियम पर रहेगा। इक्विलिब्रियम मतलब क्या? नेट फोर्स उस पर जीरो हो जाएगा, फिर वो कहीं मूव नहीं करेगा, रेस्ट पर रहेगा। ठीक है, और यहां पर इस सरफेस में आपने मान लीजिए यहां रख दिया, तो ये आपका क्या कहलाएगा? इक्विलिब्रियम पोजीशन कहलाएगा। तो 3 तरह के इक्विलिब्रियम पोजीशंस हो सकते हैं। अब जरा इसको समझते हैं हम लोग। मान लीजिए उस बॉडी को जब आपने यहां रखा, उसको हल्का सा भी डिस्प्लेस करा होगा, तो वो बॉडी क्या करेगी? अपने आप को वापस से यही मेंटेन करने की कोशिश करेगी। ठीक, और ऐसे पोजीशन को, ऐसे इक्विलिब्रियम पोजीशन को जब बॉडी वापस से कितना भी डिस्प्लेस कर दो, वो वापस उसी पोजीशन पे आने की कोशिश करेगी। ऐसे इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या कहते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक, पर इस केस में देखिए जरा, इसमें क्या होगा? अगर आपने बॉडी को जरा सा भी डिस्प्लेस कर दिया, ये कभी लौट के इस पोजीशन पे नहीं आएगी। बात समझ में आ रही है? यानी ऐसे पोजीशन को, ऐसे इक्विलिब्रियम पोजीशन को हम लोग क्या कहेंगे? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ऐसे इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या कहेंगे? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और इसको हम लोग कहेंगे न्यूट्रल। भाई इसको आप देखो, ये कभी इस पोजीशन में नहीं आएगा, लेकिन ये वापस से जब इधर डिस्प्लेस कर दोगे तो ये यहां पर इक्विलिब्रियम बना लेगा। तो ऐसे इक्विलिब्रियम्स को हम लोग क्या कहेंगे? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक, अच्छा, इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या? ये वाला। ठीक भाई, एक चीज समझो, आपको आगे चल के पता चलेगा कि इस पोजीशन पर एनर्जी जो होगी उस बॉडी की मिनिमम होगी। ठीक है, इस पोजीशन पर उस बॉडी की एनर्जी जो रहेगी वो मैक्सिमम रहेगी, और ऐसे पोजीशन पे हम लोग एनर्जी को जीरो मानते हैं। ठीक, सो ये बात की बातें हैं, आपको बाद में समझ में आ जाएंगी जब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी और ये सब पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। अच्छा, यहां पर आप देख रहे हैं जब बॉडी इधर पहुंची होगी तो कौन सा फोर्स इसको इधर लेकर आ रहा होगा? तो हम कहेंगे रीस्टोरिंग फोर्स काम कर रहा होगा जो इधर लेकर आ रहा होगा। ठीक है, ऐसा ही कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कहां पढ़ा था? एसएचएम के अंदर। एसएचएम में भी क्या होता है? एक इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है जिसको हम लोग मीन पोजीशन कहते हैं, और 2 एक्सट्रीम पोजीशंस होते थे।
ठीक, अगर आपने किसी भी बॉडी को इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करवाया इस तरफ को, तो एक रीस्टोरिंग फोर्स, अगर आपने डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में करवाया तो रीस्टोरिंग फोर्स इधर काम करने लग जाएगा। अगर आपने बॉडी को इस तरफ डिस्प्लेस करवाया तो रीस्टोरिंग फोर्स इधर काम करने लग जाएगा। यानी हर बार इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ एक रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगा ही करेगा। इसकी वजह से बॉडी क्या करने लग जाती है, टू एंड फ्रो मोशन करने लग जाती है बिटवीन टू एक्सट्रीम पोजिशंस। ठीक है, और ऐसे मोशन को हम लोग क्या, एसएचएम कहते थे। ठीक है, क्या आपको नहीं लगता कि एसएचएम जो होगा वो स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर ही होगा? बात समझ में आ रही है? वही कुछ कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारे इस सिस्टम में इनमें से कौन सा इक्विलिब्रियम है वो चेक कर लेते। मान लीजिए मैंने इस बॉडी को, इसको हटा दे रहा मैं, इस चार्ज को मैंने हल्का सा इधर डिस्प्लेस करवाया। मैंने कहा कि x डिस्टेंस तक डिस्प्लेस करवाया। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा, x मच स्मॉलर देन d है, ये मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने अगर इसको इस तरफ डिस्प्लेस करवाया तो क्या हुआ होगा, तो नई पोजीशन पे नए फोर्सेस की बात करेंगे हम लोग। ठीक, सो क्या क्या फोर्सेस, भाई फोर्सेस तो चेंज हो जाएंगे। देखिए फोर्सेस जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, वो आपके Q1 Q2 के प्रोडक्ट पे और दूसरा क्या, डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करते हैं, डिस्टेंस उनके बीच में। ठीक है, अब इस पोजीशन पे भाई इस वाले का डिस्टेंस क्या हो गया है, बढ़ गया है। पहले इतना था, बराबर बराबर डिस्टेंस पर थे, अब इसका डिस्टेंस बढ़ गया। डिस्टेंस बढ़ जाना मतलब क्या, फोर्स घट जाना, यानी इसका फोर्स जो होगा इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और इसका फोर्स जो होगा इस डायरेक्शन में होगा, पर इससे तो ज्यादा ही होगा। ये मैंने फर्स्ट चार्ज कह लिया, ये मैंने सेकंड चार्ज कह लिया, तो फर्स्ट चार्ज का फोर्स ये होगा F1 और ये होगा सेकंड चार्ज का फोर्स। अब देख रहे हैं F1 जो होगा वो कम हो जाएगा F2 से, तो सीधी बात है कि नेट फोर्स आएगा कहां की तरफ, इन दोनों में से ये वाला फोर्स बढ़ा है तो नेट फोर्स कहां की तरफ आएगा, इस पोजीशन पे आएगा। ये पोजीशन कौन सी थी, इक्विलिब्रियम पोजीशन, वो मैं पहले ही बता चुका था। तो जैसे ही मैंने इस चार्ज को इधर डिस्प्लेस करवाया तो एक नेट फोर्स कहां की तरफ काम करने लग गया, टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम। देखिए जरा एसएचएम में वही बात हो रही थी। ठीक है, चलिए अब मैं इसको इस तरफ लेता हूं। अगर मैंने इसी चार्ज को यहां डिस्प्लेस करवाया होता, इस पोजीशन पे डिस्प्लेस करवाया होता, तो क्या होता, भाई इसका डिस्टेंस कम हो गया, डिस्टेंस कम हो जाने यानी फोर्स बढ़ जाने, यानी इसका फोर्स ज्यादा हो जाएगा। और इसका फोर्स किस तरफ था, इस तरफ था। बात समझ में आ रही, कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है लेकिन आप ध्यान से सुनिएगा सारी चीजें। इस चार्ज का फोर्स इस पर, जब वो ये वाला चार्ज इधर होगा तो कहां पर जा रहा होगा, फोर्स इसी तरफ होगा। लेकिन आप समझ रहे पहले से कम, क्यों, क्योंकि भाई डिस्टेंस बढ़ गया ना, पहले इतना था डिस्टेंस, डिस्टेंस बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ना फोर्स घट जाना। ठीक है, तो ये है आपका पहले, ये F1 ये, और ये है आपका F2। ठीक, सो अब इस दोनों में से जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, दो अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर है, तो नेट फोर्स किस तरफ आएगा, नेट फोर्स किस तरफ आएगा, इसी तरफ आएगा, यानी फिर से टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम। अब आप देख रहे हो इस केस में भी नेट फोर्स, जब आपने इधर डिस्प्लेस किया तो इस केस में भी नेट फोर्स इस तरफ है, जब आपने इधर डिस्प्लेस किया तो इस केस में भी नेट फोर्स इसी तरफ है। और ऐसे कंडीशन में हम लोग कहेंगे कि बॉडी जो है वो इस पोजीशन के अबाउट क्या, एसएचएम करने लग जाएगी, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन करने लग जाएगी। और आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन क्या, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, यानी जिस भी जहां पर भी डिस्प्लेसमेंट होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में रीस्टोरिंग फोर्स काम करेगा, यानी हमेशा टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम। ठीक है, अगर फोर्स चलते इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि एक्सलेरेशन। ठीक, सो यहां से हम लोग एक छोटा सा डेरिवेशन चेक करने वाले हैं जिसमें हम लोग को टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पता चलेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन पता चलेगा। देखिए टाइप ऑफ ऑसिलेशन तो मैंने बता चुका है, चलिए आगे देखते हैं इसको। देखिए पिछले वाले एग्जांपल में आपने एक चीज नोट करी होगी कि दो पॉजिटिव चार्ज थे Q, और बीच में हम लोग ने एक पॉजिटिव चार्ज रखा था Q0। तो भाई ये जो पोजीशन आई थी, ये जो इक्विलिब्रियम आया था वो कैसा वाला इक्विलिब्रियम था, तो देखिए मैंने तीन तरह के इक्विलिब्रियम बताए थे, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि बॉडी को अगर आप डिसलोकेट कर दो तो वो वापस से उसी पोजीशन में पहुंचना चाहेगा। अनस्टेबल में क्या होगा, कभी नहीं आएगा। और न्यूट्रल में क्या था, एक नई इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देखिए
ये नेट फोर्स, जब मैंने इसको इधर डिस्प्लेस किया होगा तो नेट फोर्स इधर आया था, जब मैं इधर डिस्प्लेस करूंगा नेट फोर्स इधर आएगा। यानी हर बार वो उसको, इस चार्ज को कहाँ, कौन सी पोजीशन मिलेगी, यही वाली पोजीशन मिलेगी। यानी ये उसका कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है। अच्छा, इसी चार्ज की जगह अगर नेगेटिव चार्ज होता तो फिर क्या होता, अभी हम लोग निकालेंगे टाइम पीरियड इस ऑसिलेशन का। ठीक है, पहले हम लोग समझ लेते हो पूरा कॉन्सेप्ट को। मान लीजिए यहां पर मैंने नेगेटिव चार्ज रखा होता, तब क्या हुआ होता। तो भाई अगर इसको मैंने इधर डिस्प्लेस कर दिया तो क्या हुआ होगा, ये वाले चार्ज ने इधर अट्रैक्शन किया होगा। इसको मैं फर्स्ट चार्ज कह रहा हूं, इसको मैं सेकंड चार्ज कह रहा हूं। तो ये फर्स्ट चार्ज ने इसको इधर अट्रैक्ट किया होगा और सेकंड चार्ज ने इसको इधर अट्रैक्ट किया होगा। यानी ये हो जाएगा आपका F1, ये हो जाएगा आपका F2। ठीक है, इस बार अट्रैक्शन फोर्स है। अच्छा, इनमें से कौन सा फोर्स बड़ा होगा, तो हम कहेंगे जिसका डिस्टेंस कम होगा। तो भाई ये वाले का डिस्टेंस क्या है, कम है। यानी इस वाले का फोर्स कौन सा है, F2। तो हम कहेंगे F2 जो होगा वो ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो नेट फोर्स कहां आएगा, इन दोनों का इस डायरेक्शन में आएगा। यानी आप देख रहे हैं ये था इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, जब वो इधर रखा था इनिशियली, तो इस चार्ज ने जो फोर्स लगाया होगा और इस चार्ज ने जो फोर्स इस पोजीशन पे लगाया होगा, दोनों बराबर रहे होंगे, कैंसिल हो गए होंगे। यानी ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। और जब आपने उसको डिस्प्लेस कर दिया तो नेट फोर्स कहां आया, नेट फोर्स कहां आया, उस तरफ को आया। यानी वो कभी भी उस इक्विलिब्रियम पोजीशन में वापस नहीं आएगा। यानी ये कौन सी इक्विलिब्रियम पोजीशन कहेंगे हम, दैट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। बात समझ में आ रही है। ठीक है, जो कभी वापस से उस पोजीशन पे आ ही नहीं सकता। अच्छा, एक और, जरूरी थोड़ी ना कि डिस्प्लेसमेंट ऐसे ही करवाएं, ऐसा भी तो हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट ऐसे करवाई जा सकती है। ठीक है, तो अगर मैंने डिस्प्लेसमेंट ऐसे करवाई होती तो क्या हुआ होता। इस केस में मैं इसको अलग से ले रहा हूं, ये है Q और ये है वो आपका चार्ज Q0, और मैंने डिस्प्लेसमेंट इस बार इधर करवाई। ठीक है, इस पोजीशन की बात करूंगा। तो भाई ये वाले चार्ज ने उस पर फोर्स ऐसे लगाया होगा, रिपल्शन फोर्स, ये वाले चार्ज ने इस पर फोर्स ऐसे लगाया होगा। ठीक है, अब इन दोनों को मैं रिजॉल्व करूंगा, इन दोनों को रिजॉल्व करूंगा तो एक फोर्स ऐसा आएगा और एक फोर्स ऐसा आएगा। ऐसे इस फोर्स को रिजॉल्व करूंगा तो एक फोर्स इधर आएगा और एक फोर्स इधर आएगा। बात समझ में आ रही है। ये दोनों फोर्स कैंसिल हो जाएंगे। अभी हम लोग करेंगे इसका डेरिवेशन। ये दोनों फोर्स कैंसिल हो जाएंगे, नेट फोर्स कहां बचेगा, ऊपर की तरफ। यानी ये था इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये था इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम से कहां की तरफ जा रहा है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है। यानी कभी लौट के नहीं आएगा। यानी ये पोजीशन क्या होगी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगी। कब, जब आप डिस्प्लेसमेंट क्या करवाओगे, परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ जॉइनिंग करवाओगे। बात समझ में आ रही है। इस नेगेटिव चार्ज के लिए देख लीजिए भाई, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके जेई मेंस और नीट के लिए। एडवांस में तो हम लोग नहीं देखेंगे ऐसे कॉन्सेप्ट को वो तो इससे भी ऊपर लेवल पर रहेगा। अगर मैंने नेगेटिव चार्ज को ऐसे डिस्प्लेसमेंट करवाया होता, ठीक है, तो यानी इस पोजीशन पे रख दिया मैंने, ले जाके डिस्प्लेसमेंट करवा दिया, तो ये वाला चार्ज उसको इधर अट्रैक्ट करेगा, ये वाला चार्ज उसको इधर अट्रैक्ट करेगा। अब मैंने इसको रिजॉल्व करा तो भाई इस वाले का क्या होगा, इधर फोर्स आएगा और इधर फोर्स आएगा। इस वाले का क्या होगा, एक फोर्स इधर आएगा और एक फोर्स इधर आएगा। फिर से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल एंड अपोजिट होंगे। ठीक है, और नेट फोर्स कहाँ आ रहा है, नीचे की तरफ, यानी टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम। टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम नेट फोर्स आना मतलब क्या, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। और स्टेबल इक्विलिब्रियम पर फिर क्या होगा, SHM आने लग जाएगा, यानी ये चार्ज टू एंड फ्रो मोशन करने लग जाएगा। ठीक है, तो भाई एक बात बहुत इंपॉर्टेंट यहां से निकल के आ रही है कि जब भी दो पॉजिटिव चार्ज या दो नेगेटिव चार्ज के बीच में अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को अलोंग द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग डिस्प्लेसमेंट करवाऊंगा तो SHM करेगा वो, और वो इक्विलिब्रियम कौन सा होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, और अगर नेगेटिव चार्ज को रखूंगा तो वो कब SHM करेगा, जब वो परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा, ये वाला जो SHM होगा ना, ऐसा वाला SHM याद रखिएगा, इसको हम लोग एक्सियल SHM कहेंगे, इसको एक्सियल पोजीशन कहते हैं। इस लाइन ऑफ ज्वाइनिंग में कोई भी पोजीशन होगी उसको हम लोग क्या, एक्सियल पोजीशन। और लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर कोई भी पोजीशन होगी तो उसको हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन। तो ये कौन सा SHM होगा,
इक्वेटोरियल SHM होगा। तो भाई ये याद रखिएगा कि पॉजिटिव चार्ज रखने पर वो कैसा SHM करेगा और नेगेटिव चार्ज रखने पर वो कैसा SHM करेगा, लेकिन शर्त ये है दोनों सिमिलर चार्ज हो। आप नेगेटिव चार्ज के लिए भी देख लीजिएगा। एक आपके लिए क्वेश्चन, मैं चाहता हूं मेरे सारे स्टूडेंट्स, जितने भी एक्टिव स्टूडेंट्स हैं, वो प्लीज़ मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ये आपके लिए क्वेश्चन है और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, यस और नो में आपको जवाब देना है कि अगर दो अपोजिट चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड के, अपोजिट साइन के, अगर मैं लेता हूं, ठीक, और एक तीसरा चार्ज है Q0, क्या कोई एक ऐसी पोजीशन हो सकती है कि ये चार्ज जो होगा वो SHM करने लग जाए, या मान लो कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाए, ठीक है, क्योंकि स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तो SHM करेगा, ठीक है ना, ये बात हो चुकी क्लियर। तो आपको बस इतना बताना है कि इस लाइन ऑफ ज्वाइनिंग या इस परपेंडिकुलर लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के इनमें कहीं एक ऐसी पोजीशन हो सकती है जहां पर ये चार्ज क्या होगा, वो SHM करेगा। सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना है आपको। चलिए अब बढ़ते हैं एक इसका और इसका जो SHM कर रहे हैं, इनका टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से। चलिए तो टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले इस पोजीशन का कर लेते हैं। मान लीजिए ये चार्ज था Q और ये चार्ज था आपका, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन थी किसके लिए, Q0 के लिए, ठीक है। मैंने आपको बताया था ये टोटल डिस्टेंस कितनी थी 2d और ये डिस्टेंस कितनी है d, और डिस्प्लेसमेंट मैंने कितने डिस्टेंस के लिए किया है, x डिस्टेंस के लिए किया, और मैं पहले ही बता चुका था x मच स्मॉलर देन d है, इस केस के लिए हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। सो भाई इसकी एक नई पोजीशन यहाँ पे जब रहेगा, ठीक है, तो इस पर कौन कौन से फोर्स, इसको मैंने फर्स्ट चार्ज कहा, इसको मैंने सेकंड चार्ज कहा, तो F1 कहाँ लग रहा होगा, इस तरफ लग रहा होगा, ये हो गया F1। F2 कहाँ लग रहा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, ये हो गया F2, ठीक है। F2 जो होगा वो बड़ा होगा किससे, F1 से होगा। क्यों, ये मैं बता चुका हूँ भाई, ये डिस्टेंस कम है ना, डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो भाई F नेट क्या आएगा, F2 माइनस F1 होगा। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके पहले मैं F1 और F2 की वैल्यू लिख देता हूँ। F1 कितना, F1 होगा, F1 किसका फोर्स था, इस चार्ज का, इस चार्ज पे फोर्स था जब वो इधर पे रखा था, ठीक है। सो आप देखिएगा फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ठीक है। तो Q1 Q2 क्या, Q और Q0 है, Q और Q0, ठीक है। डिस्टेंस क्या होगा जब वो इस पॉइंट से इस पॉइंट से इधर पहुंच जाएगा, तो डिस्टेंस क्या होगा, D प्लस एक्स, यानी मैं लिख सकता हूं R की जगह क्या, D प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही F2 किसका फोर्स है, इस वाले चार्ज का, इस Q0 पर जब वो इधर होगा, ठीक है। तो किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो F2 की वैल्यू क्या होगी, Q0 होगी। नीचे क्या होगा भाई, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये था D, उसमें से ये x घट गया तो कितना बचेगा, ये D माइनस एक्स, क्योंकि डिस्टेंस तो हमेशा कहाँ, दोनों चार्जेस के बीच के लिए नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये F1 हो गया, ये F2 हो गया, पुट कर दूं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा, कॉमन क्या आ रहा है, Q0, अंदर क्या बचेगा, यहाँ ये हो जाएगा 1/d माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 1/d प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है हम लोगों को, तो ये हो जाएगा Q0, इसको इधर भेज दीजिए, d प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस d माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या, मैं इसको जब मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखूंगा तो आप देख रहे हैं स्क्वायर कॉमन आ सकता है, और ये a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला, यानी d स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। अच्छा इसको जब, अच्छा तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे -2ab होगा, ये माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो कैंसिल हो गया, सारी चीज़ें कैंसिल होने के बाद का मैं लिख रहा हूँ क्या, ऊपर क्या बचेगा, 2dx प्लस 2dx, ये हो जाएगा 4dx, नीचे क्या हो जाएगा, d स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये है आपका नेट फोर्स, ठीक है। मैं इसको सिंपली F लिख रहा हूँ, जो कि टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम होगा, यानी नेट फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी, टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम होगी, ये हम लोग पहले ही देख चुके थे। अच्छा इसको जरा मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, क्योंकि ये हम लोग मान चुके हैं, और अगर ऐसा होगा तो मैं कह सकता हूँ भाई यहाँ से मैं एक्स स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, नेग्लिजिबल हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हट जाएगा, अगर हटेगा तो ये क्या बचेगा, F
इज इक्वल टू, देखिए प्लस माइनस जब भी होगा तो भाई छोटी क्वांटिटी को हम लोग नेगलेक्ट कर सकते, मल्टीप्लिकेशन में नहीं कर सकते, तो ऊपर क्या हो जाएगा के क्यू नॉट 4dx डिवाइडेड बाय, नीचे क्या ये हट चुका है डी स्क्वायर की पावर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा डी की पावर 4, एक डी से ये कैंसिल होगा यानी f आ जाएगा आपका k 4 क्यू नॉट x बाय डी क्यूब, ठीक है। और ये फोर्स कहाँ की तरफ लगेगा, हमेशा टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम रहेगा, ठीक है। अच्छा साफ साफ दिख रहा है भाई, ये जो x था वो किस डायरेक्शन में करवाया था डिस्प्लेसमेंट, इस डायरेक्शन में, और f क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है, ये डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, f इस डायरेक्शन में, यानी मैं कह सकता हूँ यहाँ से कि f जो है ये सब कांस्टेंट आ रहा है, ये सब कांस्टेंट है, तो माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल, यानी जब भी ऐसी इक्वेशन होती है तो वो किसकी इक्वेशन होती है, एसएचएम की, यानी ये बॉडी जो है एसएचएम, यानी प्रूफ हो गया ये कि ये बॉडी एग्जीक्यूट करेगी एसएचएम, ठीक है। अच्छा मैं इस फोर्स को क्या लिख सकता, मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकता, इज इक्वल टू क्या 4k क्यू नॉट एक्स बाय डी क्यूब, ठीक। अच्छा सो यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ रही है, 4k क्यू नॉट एक्स बाय एम डी क्यू, और आपको भी पता है क्या कि जो बॉडी एसएचएम करती है उसके एक्सेलरेशन का इक्वेशन क्या, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक। सो आप एक चीज़ देख रहे हैं ए और एक्स, माइनस तो मैंने पहले ही बता चुका भाई कि अपोजिट डायरेक्शन है, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, एफ और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन है, तो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट भी अपोजिट डायरेक्शन, तो माइनस को आप हटाइए, आप देखिए आपको ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मिल रही है, तो यहाँ से ए और एक्स को हटाने पर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, 4k क्यू नॉट बाय एम डी क्यूब, ठीक। और स्क्वायर को हटाइए तो ये सब रूट में आ जाएगा, ठीक। और ओमेगा किसके बराबर होता है, टाइम पीरियड के बराबर होता है, सॉरी 2π/t के बराबर होता है, तो यहाँ से आपका 4k क्यू नॉट बाय एम डी क्यूब, और मैंने कहा था टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन यहाँ से आ जाएगा, सो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ दिस चार्ज, जब वो इन दोनों के मिड पॉइंट पे रखा और हम लोग उन्हें हल्का सा डिस्प्लेसमेंट कर दिया हो, तो टाइम पीरियड आ जाएगा कितना, 1 ये आ जाएगा 2π√m डी क्यूब बाय 4k क्यू नॉट, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा k की वैल्यू क्या है, 1/4πε0, ठीक। सो m/q, m किसका है, m किसका है भाई, इसी का मास है, याद रखिएगा इसी का मास है, क्योंकि बॉडी जो एग्जीक्यूट कर रही है एसएचएम वो यही है, तो उसी का मास है ये, ठीक है। और q क्या, क्यू नॉट क्या, उसका चार्ज, तो m/q नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम पीरियड। कई बार प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन्स पर क्वेश्चन आ सकता है, सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आ रही है कि जो चार्ज एग्जीक्यूट करेगा टाइम चलते एसएचएम, उसका टाइम पीरियड जो होगा √m/q के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। इस पर क्वेश्चंस कई बन सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं दूसरे पर। मान लीजिए अब मैंने एक नेगेटिव चार्ज, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आप लोगों को, नेगेटिव चार्ज अगर दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में अगर मिड पॉइंट पर रहेगा, उसको अगर आप डिस्प्लेस ऐसे करेंगे तो वो एसएचएम करने लग जाएगी। बार और चेक कर लेते हैं इसको। मैंने इसको इधर ले जाके डिस्प्लेस करवाया, ठीक है। यहाँ पर याद रखिएगा एक्स अभी भी बहुत छोटा है डी से, ठीक है। और डी क्या, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस है, और एक्स क्या, ये वाली डिस्टेंस है। अब आप समझिएगा कि ये वाले चार्ज ने जब ये -q नॉट इधर होगा तो वो उसको इधर अट्रैक्ट कर रहा होगा, ठीक है। और ऐसे ही ये लाइन ऑफ ज्वाइनिंग है, ऐसे ही इस चार्ज की ये लाइन ऑफ ज्वाइनिंग है, तो ये चार्ज भी उसको कहाँ अट्रैक्ट कर रहा होगा, इधर ही अट्रैक्ट कर रहा होगा। मैंने कहा दिस इज F1, ये फर्स्ट चार्ज है, ये F2, ठीक है। अब देखो लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, तो हम लोग इसको रिजॉल्व करेंगे, चेक कर लेते हैं। अब इसको रिजॉल्व करने के लिए मैंने कहा ये जितना थीटा होगा उतना थीटा ये होगा, जितना ये होगा उतना ये होगा, ठीक है। अब आप देखिए जरा, वैसे F1 F2 कितना होगा, F1 कितना होगा, तो ये अगर x से ये d है तो ये कितना होगा, d² + x² होगा।
ऐसे ये भी कितना होगा लेंथ, डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा। भाई समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। F1 की वैल्यू यानी F1 इन दोनों के बीच का फोर्स है, Q और Q नॉट, तो मैं कहूँगा K Q नॉट। भाई सिंबल लेना नहीं है आपको, साइन इसका नहीं लेना है Q नॉट का, क्योंकि डायरेक्शन ले चुके हैं, डिवाइडेड बाय R कितना है, रूट ओवर डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही F2 कितना होगा, F2 K Q नॉट, अभी भी दो चार्जेस कौन से हैं, Q और Q नॉट, जब इधर होगा डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, अभी भी डिस्टेंस कितना है, उतना ही है भाई, डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। आप देख रहे हैं यहाँ भी दोनों फोर्सेस क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, यानी F1 और F2 दोनों इक्वल हैं, पर अलग अलग एंगल पर है, अलग अलग एंगल पर है। तो हम लोग ने रिजॉल्व किया उसको, तो रिजॉल्व करने पर F1 को इधर लेकर आएंगे, ये F1 आएगा। ठीक है, अगर ये थीटा मान लिया तो ये भी थीटा ही होगा। ठीक है, दो बराबर बराबर साइड्स हैं, तो ये थीटा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा F1, ये कितना हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक, ऐसे यहाँ क्या आ जाएगा F1 साइन थीटा। ठीक, ऐसे ही मैंने इसको रिजॉल्व करा, F2 को, ये थीटा है तो ये थीटा होगा। ठीक, सो F2 को रिजॉल्व करा तो यहाँ क्या आ जाएगा F2 कॉस थीटा, और यहाँ क्या आ जाएगा, दैट इज F2 साइन थीटा। आप देख रहे हैं ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्यों कैंसिल होंगे, क्योंकि F1 और F2 दोनों बराबर थे, कॉस थीटा बराबर, तो ये दोनों फोर्सेज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में थे, इसलिए कैंसिल हो जाएंगे रिजॉल्व होने के बाद। लेकिन ये वाला फोर्स यानी कौन सा, F नेट क्या होगा, हम कहेंगे F1 साइन थीटा प्लस F2 साइन थीटा। इनकी डायरेक्शन कहां की तरफ होगी, टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम। और ऐसे फोर्सेस जो टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम काम करते हैं, यही फोर्स उसको क्या प्रोवाइड कर देंगे, SHM करवा देंगे, किस चार्ज को, नेगेटिव चार्ज को, जब भी वो दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में प्लेस हो। चलिए अब आते हैं हम लोग, देखिए अच्छा F1 और F2 दोनों बराबर हैं, तो मैं कह सकता हूं कि F नेट को F लिख रहा हूं मैं, ये क्या हो जाएगा 2F1 साइन थीटा। तो F1 की वैल्यू इनमें से कोई से भी पुट कर दो, तो हो जाएगा 2K Q नॉट बाय सॉरी R कितना, ये कैंसिल हो गया था, डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर साइन थीटा। अब भाई यहां पर साइन थीटा, इस ट्रायंगल से साइन थीटा की वैल्यू निकाल लोगे आप लोग, देख रहे हैं, इस ट्रायंगल से निकाल लो या उस ट्रायंगल से निकाल लो। आप देखो साइन थीटा निकालना है तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो मैं पुट कर दे रहा हूं, तो F इज इक्वल टू क्या, 2K क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, Q नॉट बाय डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर कितना x डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज यानी रूट ओवर डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अच्छा यहाँ पावर कितनी है, 1 है, यहाँ मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, पावर कितनी, रूट का मतलब हाफ, तो बेस सेम, तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो यानी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2K Q नॉट x डिवाइडेड बाय कितना, डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अच्छा, ये आपका कौन सा फोर्स है, ये वो रिस्टोरिंग फोर्स है जो बार बार इक्विलिब्रियम पर की तरफ उसको लेकर आ रहा होगा, किसको, Q नॉट को, जब हम लोगों ने डिस्प्लेस करवाया उसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए। ओके अब यहां मैंने ये मान के रखा है, तो मैं यहां से इसको नेग्लेक्ट कर सकता हूं, और जब नेग्लेक्ट करूंगा तो आप देखिए ये टर्म गायब हो जाएगा, क्या बचेगा, डी स्क्वायर की पावर 3/2, तो स्क्वायर से ये 2 कैंसिल हुआ होगा, क्या हो जाएगा डी क्यू, यानी F इज इक्वल टू कितना आ रहा है 2K Q नॉट x डिवाइडेड बाय डी क्यू। वहां भी कुछ ऐसा आया था, लेकिन वहां पर 4 था, यहां पे 2 है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और x कहां की तरफ है, x डिस्प्लेसमेंट ऊपर करवाया है, रिस्टोरिंग फोर्स कहां लग रहा है, नीचे की तरफ, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट। मैं कह सकता हूं यहां पर फिर से आ रहा है क्या, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, यानी ये क्या कर रहा है, SHM फॉलो कर रहा है। तो ये हो गया प्रूफ करने का तरीका कि कैसे SHM प्रूफ करेंगे, तो ये मैंने कर दिया। ठीक है, अच्छा हमें चाहिए था टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, तो अब आप निकाल सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया था कि भाई F है तो F की जगह मास इंटू एक्सलेरेशन, तो ये हो जाएगा क्या 2K Q नॉट x बाय डी क्यूब। ये मास किसका है, ये उस चार्ज का मास है, इसका मास है ये m। ठीक है, तो यहाँ से एक्सलेरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, md³ आ जाएगी, और एक्सलेरेशन SHM में इक्वेशन में एक्सलेरेशन क्या, एक्सलेरेशन इक्वल टू क्या, -ω² x। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, तो कंपेयर करो इन दोनों इक्वेशन को, कंपेयर करोगे तो ω² की वैल्यू क्या आ रही है, दैट इज 2K
क्यू नॉट अपॉन एम डी क्यू, स्क्वायर को उधर भेजिए तो रूट हो जाएगा। और ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2 पाई टी, तो यहाँ से 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू क्या रूट ओवर 2 के क्यू नॉट बाय एम डी क्यू। सो यहाँ से आप टाइम पीरियड निकाल लीजिएगा। ठीक है, दोनों के टाइम पीरियड में आप देख रहे हैं थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, मैं जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए चीज़ें बस शुरू में समझने वाली थी, बाकी सब कुछ इजी है। ठीक है, शुरू में थोड़ा डरावना था, लेकिन अगर एक बार समझ में आ जाए तो सब कुछ इजी हो जाएगा। तो यहाँ से आपका टाइम पीरियड आ रहा है कितना 2 पाई रूट ओवर एम डी क्यूब डिवाइडेड बाय क्या 2 टाइम्स के क्यू नॉट। ठीक, सो ये वाला किसका टाइम पीरियड है, इस वाले एसएचएम का, यानी दो चार्जेस के बीच में नेगेटिव चार्ज, और वो वाला जो टाइम पीरियड था वो पॉजिटिव चार्ज के लिए था जब वो दोनों चार्जेस के बीच में रखा हो। ठीक है, दोनों में एक रिलेशन दिख रहा होगा आपको, आप चेक कर लीजिएगा। अगर मैं इसको हमारा सेकेंड वाला डेरिवेशन कहूँ इसको टाइम पीरियड का, और वो वाला फर्स्ट था, तो आप देखिएगा वहाँ पर नीचे 4 आ रहा था और यहाँ पर नीचे 2 आ रहा है, तो मैं कह सकता हूँ √2:1 का रेशियो है ये। आप लोग ये चीज़ कंपेयर कर लीजिएगा। ठीक है ना, जब आप दोनों को डिवाइड करेंगे, एक के नीचे 2 है और एक के नीचे कितना है दैट इज़ 4 है, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो यही कुछ रेशियो आएगा। सो आज के लेक्चर में आपने देखा कि हम लोगों ने कैसे कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के अंदर एसएचएम का कॉन्सेप्ट लेकर आए, कब चार्जेस ऑसिलेट करेंगे, किन किन पोजीशन में स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है, कब चार्जेस स्टेबल इक्विलिब्रियम में होंगे, कब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होंगे। याद रखिएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम में हमेशा चार्ज एसएचएम करेगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में मतलब एक बार निकल गया तो वो कभी एसएचएम तो करेगा ही नहीं। ठीक है, सो एक क्वेश्चन भी मैंने आपसे पूछा और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जितने भी मेरे एक्टिव स्टूडेंट्स हैं, जो भी मेरे वीडियोज़ को रेगुलर देख रहे हैं, आज का जो क्वेश्चन है मैं चाहता हूं सिर्फ यस और नो में जो जवाब देना है आपको सभी लोग दीजिएगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपके सामने वो सवाल पूछ लेता हूं कि हम लोग जो ले रहे थे वो 2 पॉजिटिव चार्ज थे। ठीक है, अब आपको जो लेना है एक पॉजिटिव और एक निगेटिव चार्ज लेना है, और ये है उनका लाइन ऑफ ज्वाइनिंग और ये है परपेंडिकुलर लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, सो आपको बताना है कि क्या एक पॉजिटिव चार्ज यानी क्यू नॉट को कहीं एक ऐसी पोजीशन हो सकती है इस लाइन ऑफ ज्वाइनिंग या इस परपेंडिकुलर में कि वो एसएचएम करने लग जाए। बस आपको इतना बताना कि हाँ हो सकती है या नहीं हो सकती है, बस मैं इतना चाहता हूं। और जितने भी मेरे एक्टिव स्टूडेंट्स हैं सभी से ये रिक्वेस्ट है मेरी। ओके, इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा दैट इज लेक्चर नंबर 5, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं हम लोग उसमें, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, सो मैं चाहूँगा कि आप लोग रेगुलर रहिए और सारे वीडियोस को बिल्कुल टाइम पर देखते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।